बीवी के पिस्तान का बोसा लेना जायज़ है या नहीं। बीवी के साथ बोसो कनार करते हुए, किस करते हुए अगर मियाँ की या बीवी की इन दोनों की शर्मगाहों से कतरे निकल आए तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं। अगर किसी ने अपनी बीवी की शर्मगाह में उंगली दाखिल की तो क्या बीवी का वज़ू बाकी रहेगा या टूट जाएगा। अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहें मिल जाएं लेकिन दोनों में से किसी की मनी खारिज ना हो और किसी वजह से दूर हट जाना पड़े, यानी मियाँ बीवी हक ज़ौजियत अदा करने ही वाले थे, दोनों की शर्मगाहें सिर्फ टच हुई थी कि बच्चा उठ गया या कोई मसला आ गया जिसकी वजह से दोनों को दूर हटना पड़ा, तो क्या ऐसे में गुस्ल वाजिब होगा या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या बीवी के साथ बोसो कनार करते हुए, किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं। यानी हम बिस्तरी तो नहीं की, सिर्फ बोसो कनार किया जिसकी वजह से शर्मगाह से कतरे निकले तो गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं। देखिए, आमतौर पर बीवी के साथ बोसो कनार करने से ज़हन के अंदर गलत किस्म के ख्यालात आ जाने से या फिर गलत किस्म की तस्वीर पर नज़र पड़ने से मज़ का इखराज होता है, मनी का नहीं। यानी इन सूरतों में मज़ खारिज होती है, मनी नहीं। मज़ के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। अलबत्ता अगर इस शख्स का वज़ू हो तो वो टूट जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में अगर मनी का इखराज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है कि अगर मियाँ और बीवी साथ हैं और उनकी शर्मगाहें मिल गई, शोहर का इखराज यानी मनी खारिज नहीं हुई और किसी वजह से दूर हट जाना पड़ा। दूसरी सूरत में यूँ कह ले कि मियाँ बीवी की दोनों की शर्मगाहें टच हुई, बच्चा उठ गया, कोई मसला आ गया जिसकी वजह से दोनों को दूर हट जाना पड़ा, तो क्या ऐसे में गुस्ल वाजिब होगा या नहीं। एक हदीस का मफ़हूम है कि आपने फरमाया, जब खतना से खतना मिल जाता है तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मुकम्मल तौर पर दुखूल ना भी हुआ हो और सिर्फ टच करके ही अगर दूर हट गए हों तब भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। क्योंकि जब शर्मगाह से शर्मगाह छू जाती है तो हदीस पाक के अल्फाज पर गौर फरमाएं। खतना से खतना मलना यानी मर्द के सामने के हिस्से और औरत के सामने के हिस्से का मिल जाना तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि इंसान है, बच्चा उठ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई और मसला हो गया, शौहर सिर्फ अपनी बीवी के करीब हुआ था कि शर्मगाह अभी पूरी भी दाखिल नहीं हुई थी या फिर दाखिल हो भी गई, इखराज यानी फारिग होने से पहले किसी मसले या परेशानी की वजह से निकालना पड़ा, तो आप दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे आपकी मनी खारिज हुई हो या ना हुई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है कि क्या कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में ले सकता है या नहीं, उसे चूम सकता है या नहीं, उसे बोसा दे सकता है या नहीं। फ़क़हाए किराम और उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई बीवी और शौहर आपस में मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी के दौरान अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेता है, ऐसे चूमता है, उसे छेड़ता है, तो यह हम बिस्तरी करने का एक ज़रिया है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान के साथ खेलता है, बोसा लेता है या फिर उसे मुंह में लेता है, ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान हम बिस्तरी करने और उभारने का एक ज़रिया भी है। अब दूसरी बात, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लिया और दूध निकल आया, तो क्या इसका निकाह टूट जाएगा या नहीं। अल्लाह ताला ने रिज़ात की मुद्दत को 2 साल बयान फरमाया है। अगर कोई बच्चा 2 साल का है और वो किसी भी औरत का दूध पी लेता है, तो वो बच्चा इस औरत का रज़ाई बेटा हो जाता है। जैसा कि हमारे मुआशरे में कहा जाता है, ये मेरी रज़ाई माँ है या ये मेरी रज़ाई औलाद है। इस मसले के मुताबिक अगर वो बच्चा 2 साल की उम्र तक इससे पहले किसी औरत का दूध पी लेता है,
तो वो इस औरत का रज़ाई बेटा हो जाता है और वो इस औरत की बेटी से निकाह नहीं कर सकता। ये रिज़ात की मुद्दत है। अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेता है और दूध निकल आता है तो अब निकाह नहीं टूटेगा, क्योंकि वो इसका शौहर है, बेटा नहीं, और उसकी उम्र 2 साल नहीं। अगर 2 साल की उम्र में दूध पीता तो यकीनन वो इसका बेटा हो जाता, इसलिए ना निकाह टूटेगा और ना वो इस लड़की का रज़ाई बेटा होगा। फ़क़हा इकराम मज़ीद ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान से खेलता है, आज से चूमता है, आज से मुंह में लेता है, तो एहतियात ये है कि अगर वो इस हालत में है कि कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा इससे दूध पीता है, तो शौहर को चाहिए कि इस हालत में बीवी के पिस्तान को मुंह में लेने या बोसा लेने से परहेज करे, क्योंकि अगर बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाएगा तो ये नाजायज़ और हराम है। लिहाजा ऐसी हालत में पिस्तान को मुंह में लेने या बोसा लेने से एहतियात बरतनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है, क्या बीवी अपने शौहर का ज़िक्र पकड़कर मालिश करके इसे फारिग कर सकती है, यानी इसकी मनी निकाल सकती है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? इसका जवाब यह है, इस्लाम में हाथ से मनी निकालना नाजायज़ और मकरूह करार दिया गया है, चाहे वो अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए। लिहाजा इस अमल से बचना चाहिए।